एक आयरिश पोइट हैं। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1865 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1939 में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, एक डब्ल्यू एच ऑर्डन ने इनकी मृत्यु पर एक पोएम लिखी है, एलिजी है, जो कि इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू येट्स, जो कि 1939 में लिखी गई है। और एक पोएम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें एक लाइन है जिसका नाम है द थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है, एक अफ्रीकन राइटर हैं चिनुआ एचेबी, उन्होंने इसी लाइन को लेकर के अपना एक ड्रामा लिखा है, उसका नाम है द थिंग्स फॉल अपार्ट। इसलिए ये महत्वपूर्ण पोएम है। चिनुआ एचेबी का जो ड्रामा है द थिंग्स फॉल अपार्ट, वो इसी पोएम की लाइन से लिया गया है। टाइटल उसका इसी पोएम की लाइन है। तो इसको जान लेते हैं, ये पोएम की बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा पब्लिकेशन के बारे में। द सेकेंड कमिंग जो है 1919 में लिखी गई थी और पहली बार द डायल और द नेशन में नवंबर 1920 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद उनका जो कलेक्शन था माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, 1921 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशन वर्ष है द सेकेंड कमिंग का। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं पोएम के बारे में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली लाइन है पोएम की, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायरे। जायरे मीन्स होता है सर्कल, टर्निंग एंड टर्निंग, टर्निंग का मतलब मूविंग, गोल चक्करदार राउंड में घूमना। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक बर्ड है, पक्षी है, वो उड़ान भर रहा है जमीन से ऊपर। तो जब उड़ान भर रहा है तो एक ही सर्कल में नहीं, उसका सर्कल जो होता है वाइड होता चला जाता है। तो वही है यहाँ पे, जैसे कि फाल्कन एक पक्षी होता है, वो हवा में उड़ान भर रहा है और ऊपर जा रहा है। जो ऊपर जा रहा है तो उसका जो सर्कल है वो वाइड होता जा रहा है। अगली लाइन में है, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। अब जब ऊपर जा रहा है, ऊंचाई पे बढ़ रहा है, तो जो नीचे वाला व्यक्ति है फाल्कनर, तो वो जो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो वो जो फाल्कन है उसकी आवाज को, फाल्कनर की आवाज को नहीं सुन पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक पोएम है ये। डब्ल्यू बी येट्स एक बहुत ही सिंबॉलिक, जिसे इमेजिस्ट पोइट कहे जाते हैं, इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज किया है इन्होंने। तो इनका एक प्रतीकात्मक मीनिंग के रूप में लिया है इसको, फाल्कन को और फाल्कनर को। फाल्कन जो है ये क्रिश्चियनिटी को लिया है और फाल्कनर जो ह्यूमन रेस को लिया है यहाँ पे। तो जैसे कि जो ईसा मसीह या क्रिश्चियनिटी का 2000 साल पूरा हो, 20वीं शताब्दी हो गई है, तो 2000 साल हो गए हैं, तो वो वाइडनिंग हो रहा है। और जो इसके मानव हैं, इंसान हैं, इसको मानने वाले, धर्म को मानने वाले हैं, वो इसके चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो जो क्रिश्चियनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वो नकारते जा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो क्रिश्चियनिटी में है बहुत सी बुराइयाँ आ गई हैं। इसका जो सेकंड मीनिंग जो सेंस है, तात्पर्य, वो ये है, कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। तो जो वर्ड मीनिंग, बेसिक मीनिंग है वो यही है कि फाल्कन जो है उड़ रहा है आसमान में धीरे धीरे गोल चक्कर में, और उसका जो चक्कर है, सर्कल है, वो बढ़ता जा रहा है। और जो नीचे जो फाल्कनर है वो चिल्ला रहा है, तो उसकी आवाज़ जो है फाल्कन नहीं सुन पा रहा है। अगला है द थिंग्स फॉल अपार्ट। अब देखिए, थिंग्स फॉल अपार्ट, और चीज़ें इधर उधर बिखर रही हैं। क्रिश्चियनिटी जो है बिखर रही है, लोगों की भावनाएं, दुख, ये सारी चीज़ें, विश्वास, ये सब बिखर रहा है, मानवता बिखर रही है। कहने का मतलब है थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें, चक्कर बहुत बड़ा हो जाता है,
जो सिविलाइजेशन एक बड़े समय तक, लंबे समय तक चलती है, तो उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो उन बुराइयों की वजह से चीज़ें हैं संतुलित नहीं रह पाती, बिखरने लगती हैं बुराइयों की वजह से। तो उनका यहाँ पे यही मतलब है, थिंग्स फॉल अपार्ट। वो सेंटर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, सेंटर जो है वो काफ़ी वाइड हो गया है और सेंटर जो है पूरे सर्कल को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इस वजह से चीज़ें इधर उधर बिखर रही हैं। क्रिश्चियनिटी में जो बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो सेंटर है उसका, जहाँ से केंद्र है, उस पूरे चक्कर को, सर्कल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, स्थिर नहीं कर पा रहा है। क्रिश्चियनिटी जो है में जो स्थिरता थी वो अब नहीं बची है। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, कहने का मतलब है अनार्की, अनार्की मीन्स तानाशाही, अराजकता। पूरे संसार में अराजकता फैली हुई, लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई है। क्रिश्चियनिटी का उस पर कंट्रोल नहीं रहा है, मानव एक दूसरे का शोषण कर रहा है, ये सारी अराजकता फैली हुई है। द ब्लड डिम्ड टाइस्ट इज लूज्ड, ब्लड डिम्ड जैसे कि खून खराबा फैल गया है, बाढ़ आ गई है, खून खराबा एक दूसरे का कर रहे हैं। एंड एवरीवेयर, और हर जगह, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस का मतलब है जो अच्छे लोग हैं, सेरेमनी उन जो खुशियाँ मना सकते हैं, जो अपनी अच्छाई की वजह से जो खुश होते हैं, वो खुशियाँ नहीं मना पा रहे हैं, वो डूब गई हैं, उनकी अच्छाइयाँ डूब गई हैं, दब गई हैं। द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शंस, जो बेस्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें कन्विक्शंस नहीं है, उनमें, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गए हैं, कन्विक्शन नहीं है, धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं बची है। वाइल द वर्स्ट, लेकिन जो बुरे लोग हैं, वर्स्ट लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, उनमें ऊर्जा है, उनमें एक निगेटिव एनर्जी भरी हुई है और वो बहुत ही तीव्रता से भरी हुई है। जैसा कि आप चित्र में देखा है किस तरह से अनार्की को दिखाया गया है। सेम थिंग ह्यूमैनिटी में, मानवता में एक दूसरे को, जैसा कि यहाँ पे अभी आप इस पीरियड के दौरान देखे होंगे, जो 1919 के दौरान हमारा जो वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद की ये पोइम है, तो निश्चित रूप से वो उसकी छाप यहाँ पे दिखाई दे सकती है। समझ सकते हैं कितना अराजकतापन, कितना खून खराबा यहाँ पर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर जो अच्छे लोग थे उन्हें विश्वास ही नहीं रहा कि किस तरह से दुनिया आगे बढ़ेगी, क्या अच्छाई भी कभी शासन कर पाएगी, क्या ताना, सिर्फ वहाँ पे यही दिखता था जो पावरफुल है वही बस शासन करेगा, वही अपनी तानाशाही चलाएगा, यही सब दिख रहा था। तो उसी दौरान ये पोइम भी आई थी, उनका ऐसा विचार है। अगले स्टेंजा में कुछ खूब आशापूर्ण है, जिसको कि कहेंगे कि उनको कुछ विश्वास है कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आगे क्या होगा वो देखते हैं अगले पैराग्राफ में। अगला स्टेंजा है, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में देखा, इतना खून खराबा, इतनी उथल पुथल, सब कुछ, मतलब कि जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जब भी ऐसा हुआ है तो ऐसा लगा है कि ये दुनिया में कुछ बदलाव आने वाला है। और जैसा कि लाइन बोली गई है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इसका कहने का मतलब है, जब जब बुराई अधिक अपनी चरम सीमा पर होती है, तब तक कोई न कोई अवतार होता है। तो उसी तरह का विश्वास के साथ पोइट के मन में ये लाइन आती है, विचार आता है कि इतना अत्याचार बढ़ गया है, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, तो निश्चित रूप से
कुछ रिवील होने वाला है, कुछ आने वाला है, कोई अवतार होने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। सेकेंड कमिंग का मतलब है कि दूसरा अवतार। पहली बार 2000 साल पहले किस जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था मानव कल्याण के लिए, और शायद अब जो 2020 सेंचुरीज गुजर गई हैं, बीत गई हैं, तो ये दूसरी बार ऐसा होगा कि वो फिर से आएंगे। तो कभी का विश्वास है कि निश्चित रूप से इतना अत्याचार बढ़ गया है, तो सेकेंड कमिंग इज श्योर। निश्चित ही जीसस क्राइस्ट दोबारा फिर से आएंगे। द सेकेंड कमिंग, सेकेंड कमिंग जैसे ही शब्द मन में आया, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, जैसे ही ये शब्द बाहर निकले, मुझ से, जबान से निकले, हृदय से निकले, वहने वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मंडे, एक बड़ी इमेज सामने बन के आ गई। स्पिरिटस मंडी का मतलब होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। हमारे जो अचेतन मन में विचार होते हैं, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में जो विचार होते हैं, उनमें से एक इमेज निकल के आती है, मन में एक इमेज निकल के आती है। वो कौन सी इमेज है, देखते हैं। ट्रबल्स माई साइट, जिसे देख करके मेरा माइंड भी परेशान हो जाता है, इतनी भयानक इमेज है। वो इमेज क्या है, आगे देखते हैं। समवेयर इन सेंट्स ऑफ द डिजर्ट्स, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान की रेत में ए शेप विद लायन बॉडी, एक आकार दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, एक आकार दिखाई दे रहा है जिसका बॉडी लायन का है एंड द हेड ऑफ मैन, और जिसका सर एक इंसान का है। एक गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। एक गेज मतलब घूर के देखना, ब्लैंक तो घूर के जब देखते हैं उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। एंड पिटीलेस एज द सन, निर्दयता, जैसे सूर्य जो होता है, सूर्य की रोशनी होती है, वो ऐसा नहीं कि कोई किसी पे दया करती हो कि हाँ इस पे नहीं, ये कमजोर है तो इस पे अधिक तेज नहीं डालना है, तो पिटीलेस है। सूर्य की रोशनी जैसे उसका चमकना है तो चमकना है, वो किसी पे दया नहीं दिखाती। तो उसी तरह का ये इमेज भी है, पिटीलेस लाइक द सन। वो दृश्य, वो चित्र दिमाग में उभरा, जो कि दिखाई दे रहा है किसी रेगिस्तान में जहाँ पे रेत है। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, इज मूविंग आगे बढ़ा, स्लो थाइज अपने थाइज धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। while all about it real shadows, और इसके जो चारों तरफ रील शैडोज, जो परछाइयां हैं, पक्षी जो हैं देख रहे हैं, वो परछाइयां हैं कुछ, वो दिखाई दे रही हैं। ऑफ द इंडिग्नेंट डिजर्ट बर्ड्स, इंडिग्नेंट डिजर्ट बर्ड्स, जो पक्षी हैं, डरे हुए पक्षी हैं, चिड़चिड़ाते हुए, ये इमेज को देखकर पक्षी डरे हुए हैं। वो डरे हुए पक्षी, उनकी इमेज दिखाई दे रही है, आसमान से जो उड़ रहे हैं उनकी इमेज दिखाई दे रही हैं, और वो चित्र, वो इमेज जो है आगे बढ़ रही है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, सामने फिर से लगभग अंधेरा सा छा जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन फिर से मैं जानता हूं दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप लास्ट, जो 20 शताब्दियां हैं, 2000 साल हो चुके हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद, जो 2000 साल गुजरे हैं ऑफ स्टोनी स्लीप, जैसे पत्थर, सोया हुआ पत्थर हो, लास्ट, अब उसका अंत हो गया है। 2000 साल पुरानी इस क्रिश्चियनिटी का अंत हो गया हो, जिसमें बुराइयां प्राप्त हो गई हों, वर वेस्ट टू ए नाइटमेयर, और एक भयानक वो दृश्य एक भयानक नाइटमेयर में बदल जाता है। वाई ए रॉकिंग क्रेडल। रॉकिंग क्रेडल का मतलब है यहाँ पे जैसे कि ईसा मसीह का जन्म,
उन्होंने जन्म ले लिया हो। ईसा मसीह के जन्म लेने से, रॉकिंग क्रेडल की वजह से ये भयानक जो है दृश्य जो है बदलता है। ये वहाँ पे डिस्ट्रक्शन, विनाश होता है, जो बुराइयां हैं उनका विनाश होने लगता है, ऐसा लगता है हमें। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और ये जो जानवर है कितना भद्दा है, कितना भयानक है। इट्स आवर कम राउंड एट, इसका समय अब आ गया है, सेकंड कमिंग का समय अब आ गया है। अब ये इसी का शासन होगा। स्लाउच धीरे धीरे आगे बढ़ता है टूवर्ड्स की ओर, बेथलेहम टू बी बोर्न, और वो बेथलेहम जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और जो सेकंड कमिंग है बस उधर ही बढ़ रहा है। और इसका अब वहाँ पे क्या होगा, इसका भी दूसरी बार ईसा मसीह का वहाँ पे जन्म होगा, और फिर ये जो पुरानी ओल्ड क्रिश्चियनिटी है 2000 साल पुरानी, उसका विनाश होगा और नया साम्राज्य स्थापित होगा, नए एरा, न्यू एज का की स्थापना होगी, सेकंड कमिंग आएगा, ऐसा पोइट का विश्वास है। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लाइन में आया है, व्हाट रफ बीस्ट, रफ बीस्ट जो है ये यही जो चित्र में दिखाया गया है, लायंस बॉडी एंड मेंस शेप, भयानकता को दर्शाता है। और ये भयानकता के साथ ही जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, ताकि क्योंकि इतनी ज़्यादा बुराइयां बढ़ गई हैं, तो एक रौद्र रूप में ही आकर इन बुराइयों का अंत हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इस लाइन में रफ बीस्ट का यूज किया गया है, जो कि जीसस क्राइस्ट के लिए है। इसी के साथ पॉइंट का अंत होता है, फिनिश होती है लाइन बाय लाइन, आपको बताया। अगली पॉइंट में अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है तो फिर से आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ इसको फिनिश करते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।